आज झारखंड को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा नेता का चुनाव। झारखंड के सीएम पद के लिए रघुवर दास का नाम सबसे आगे। सरयू राय, सुदर्शन भगत, सीपी सिंह और जयंत सिन्हा के नामों पर भी चर्चा। कुछ घंटों के बाद बैठक होगी, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यकर्ता के कंधों पर ये भार मिलेगी। कुछ घंटों का आप इंतजार करें, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देती है मैं आज तक उसे पूरा करते आया हूँ। भविष्य में जो जिम्मेवारी के लायक समझेगी पार्टी, मैं उसको भी पूरा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश की तेज। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह हो सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार। आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। जम्मू कश्मीर के विधायकों से मिले केंद्रीय पर्यवेक्षक अरुण जेटली। कहा सरकार बनाने को लेकर खुले हैं सभी विकल्प। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह दिल्ली में अमित शाह और अरुण जेटली से मिले उमर अब्दुल्ला। बीजेपी नेता राम माधव ने किया मुलाकात का खंडन। उमर अब्दुल्ला ने भी बताया अफवाह। श्रीनगर में पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन बेग से मिले राम माधव। पीटीआई के मुताबिक सरकार गठन पर हुई बात। बोडो उग्रवादियों के हमले के खिलाफ आज 12 घंटे का असम बंद। आदिवासी नेशनल काउंसिल ने किया बंद का आह्वान। आदिवासी नेशनल काउंसिल के बंद को ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन और असम टी स्टूडेंट एसोसिएशन और ऑल बोरो स्टूडेंट यूनियन का भी समर्थन। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने असम में किया हमला प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा नहीं सहेंगे आतंकवाद। मैं एक्ट ऑफ टेरर मानता हूं और टेररिज्म के प्रति जैसा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है, वही पॉलिसी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम अडॉप्ट करेंगे। असम में उग्रवादी हमले के खिलाफ रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। गुनहगारों पर फौरन कार्रवाई की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के निजीकरण की खबरों को बताया गलत। वाराणसी में कहा रेलवे में गरीबों का नहीं, धन्ना सेठों का पैसा लगाएंगे। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प होगा। सभी रेलवे स्टेशन पर एमपी लेड फंड से होगा। प्रधानमंत्री ने काशी में स्वच्छता अभियान को बढ़ाया आगे। जगन्नाथ मंदिर के पास 100 मीटर तक लगाई झाड़ू। वाराणसी के अस्सी घाट से प्रधानमंत्री ने फिर से किया 9 सफाई दूतों का ऐलान। इंडिया टुडे ग्रुप और अरुण पुरी को किया नॉमिनेट। प्रधानमंत्री ने रामोजी राव और इनाडू ग्रुप, मुंबई के डब्बे वाले और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन को भी सफाई दूतों में किया शामिल। सफाई दूतों में नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभ आचार्य, किरण बेदी, कॉमेडियन कपिल शर्मा, नृत्यांगना सोनल मानसिंह, क्रिकेटर सौरव गांगुली भी। एक दिन के वाराणसी दौरे के बाद ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने लोगों का कहा शुक्रिया। कहा शानदार दिन रहा। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी स्वच्छता अभियान से जुड़े। झाड़ू थामी, पेड़ भी लगाए। आज दिल्ली में 84 दंगे के पीड़ितों से मिलेंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। तिलक विहार के वीडियो कॉलोनी में करेंगे मुलाकात। पांच किलो के गैस सिलेंडर से खत्म होगा काला बाजारियों का शिकंजा। गुड गवर्नेंस डे पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने किया सिलेंडर वितरण ठीक करने का ऐलान। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देश भर में कई योजनाओं का शुभारंभ। गुजरात सरकार ने लॉन्च किया श्रमयोगी कल्याण योजना। श्रमयोगी कल्याण योजना लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी ने वाराणसी से श्रमिकों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक साथ 20 जगहों पर प्रसारित हुआ संदेश। अटल के जन्मदिन पर दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी की अनोखी पहल। अब व्हाट्सएप पर लोग कर सकेंगे गंदगी की शिकायत। नॉर्थ एमसीडी ने जारी किए 2 व्हाट्सएप नंबर, कंट्रोल रूम के सर्वर से सीधा जुड़ा होगा।
वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी ने बनाया यादगार। दिल्ली के रोहिणी में पार्टी नेता एमएस धीर ने पाकिस्तान से आए 45 हिंदू परिवारों को दी राहत सामग्री। दिल्ली में नरेला के पूर्व विधायक नील दमन खत्री ने इलाके के बुजुर्गों का किया सम्मान। 660 लाख के विकास कार्यों का भी उद्घाटन। दिल्ली में वजीरपुर के पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल ने वाजपेयी के जन्मदिन पर भंडारे का किया आयोजन। दिल्ली से सटे नोएडा में अटल के जन्मदिन पर जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाए घी के दिए। झारखंड के धनबाद में मना अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। तस्वीर को टीका लगाकर और लड्डू खिलाकर खुशी का किया इजहार। दिल्ली प्रदेश बीजेपी के नेताओं से मिले अमित शाह। मिशन दिल्ली पर हुई बात। दिल्ली मिशन है। दिल्ली के लिए उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हम सब लोग दिल्ली के चुनाव को फतेह करेंगे, इसलिए आज वो मिलने के लिए। चुनावी चंदा जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तिलक नगर में किया डिनर का आयोजन। डिनर से करीब 25 लाख रुपए जुटाने का अनुमान। धर्मांतरण पर भोपाल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। कहा, जब तक कानून नहीं बनेगा नहीं रुकेगा धर्मांतरण। जब तक एक धर्मांतरण विरोधी कानून केंद्र से पास नहीं होता तब तक धर्मांतरण जारी रहेगा। यूपी के मैनपुरी में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में हिरासत में लिया गया एक शख्स। आरोपी 7 साल पहले ईसाई बन गया था। बोधगया के अतिया गांव में 40 महादलित परिवारों ने अपनाया ईसाई धर्म। क्रिसमस पर हुआ धर्मांतरण। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की कर्नाटक सरकार की घोषणा पर विवाद। बीजेपी ने कहा, टीपू ने जबरन लोगों का कराया था धर्मांतरण। दिल्ली तेजाब कांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में। एक तरफा प्यार में लेडी डॉक्टर के साथी ने ही रची थी साजिश। आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। सजा से बचने के लिए आरोपी डॉक्टर का दाव। कहा, पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली से सटे मेवात में पुलिस ने किया रेव पार्टी का भंडाफोड़। फार्म हाउस पर छापा मारकर 40 लड़के 4 लड़कियों को लिया गया हिरासत में। दिल्ली के विकासपुरी में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। घरवालों ने स्कूल में शव रखकर किया तोड़फोड़। पीड़ित के घरवालों ने 11वीं क्लास के लड़के पर लगाया परेशान करने का आरोप। 10वीं में पढ़ती थी पीड़ित लड़की। दिल्ली के संगम विहार इलाके में डबल मर्डर केस में 5 गिरफ्तार। सोमवार को हुई थी वारदात। संगम विहार के जंगल में लकड़ी चुनने गए थे बच्चे। शराब पी रहे 5 युवकों ने कुकर्म करने के बाद बच्चे का किया था कत्ल। दिल्ली के द्वारका में टैक्सी में चालक का शव मिलने से सनसनी। हार्ट अटैक से मौत का अंदेशा। चंडीगढ़ के होटल में लड़का लड़की ने सल्फास खाकर की खुदकुशी। मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। चेक इन करने के तुरंत बाद दोनों ने खाया था सल्फास। लड़की की चीख पर होटल कर्मचारियों ने दोनों को पीजीआई में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत। बिहार के सारण में टीचर के टॉर्चर पर स्कूली छात्रा ने की खुदकुशी। शायरी लिखने पर स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाकर डांटा था। छात्रा की खुदकुशी पर स्कूली छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। स्कूल को ठहराया जिम्मेदार। सबसे ज़्यादा दोषी स्कूल प्रशासन को मानते हैं, जिसके कारण हमारी बच्ची खो दी। और ये प्रक्रिया आगे नहीं हो, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जो है सो संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस पर फायरिंग। रेलवे स्टेशन के सबवे पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोली। भीड़ की पिटाई से एक शख्स को बचाने पहुंची थी पुलिस। रेस्क्यू के दौरान हुई पुलिस पर फायरिंग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में डंपर और मारुति में सीधी टक्कर लगते ही दोनों में लगी आग। NH2 पर जुबली मोड़ के पास हुआ हादसा। हादसे के बाद भाग निकले दोनों गाड़ियों के चालक और हेल्पर। दिल्ली के सीरमपुर में कपड़ा दुकान में आग। धू धू कर जली दुकानें।
पंजाब के बठिंडा में 2 साधुओं की भीड़ ने की जमकर पिटाई, पुलिस ने साधुओं को हिरासत में लिया। साधुओं पर एक लड़की को नशीली चीज सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश का आरोप, लड़की की चीख पर जुटी थी भीड़। हैदराबाद में छेड़छाड़ पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बनाई लड़कियों की सी टीम, पूरे शहर में 60 दस्ते तैनात। स्पाई कैम से लैस है सी टीम, सबूत के लिए वारदात कैमरे में कैद करने की कोशिश। सूरत में एक सब इंस्पेक्टर ने वर्दी का बनाया मजाक, बर्थडे पार्टी में डांसर पर उड़ाए नोट, पुलिस ने किया सस्पेंड। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मिला सम्मान। इतनी तारीफ के बाद आज ऐसा एहसास हुआ कि एक अदाकारी मैं नहीं सीख पाया, और वो ये कि जब इतने सारे लोग तारीफ करें तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। अमिताभ ने किया यश चोपड़ा को याद, कहा उनके साथ था पारिवारिक संबंध। इस मौके पर यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा हुई भावुक, कहा उन्होंने यश जी को दी थी काम करने की पूरी आजादी। That my only contribution to Yash's success was that I never stopped him from doing what he wanted to do. मेरठ में हिंदू महासभा के प्रदेश महामंत्री मदन शर्मा पर दर्ज हुआ केस, महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहने का मामला। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी नेता डीके मंडल ने लांघी लक्ष्मण रेखा, विरोधी नेताओं का हाथ काटने की दी धमकी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ स्ट्रीट फूड फेस्टिवल, 28 दिसंबर तक चलेगा आयोजन। मास्टर शेफ संजीव कपूर ने किया फेस्टिवल का आगाज, एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने किया आयोजन। ऐसा जब आप इंडिया में कहीं पे भी आप हो तो वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें करते हैं। अब इंडिया भर की स्पेशल चीज़ें एक जगह पे मिलना, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी, राजधानी के कनॉट प्लेस में मिला एक शख्स का शव, सर्दी से मौत की आशंका। दिल्ली में बर्फीली हवाओं से एक कड़ाके की ठंड, 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। जानलेवा होती जा रही है सर्दी, यूपी में 9 और पंजाब में 3 लोगों की मौत। यूपी के देवरिया में ठंड से बुरा हाल, लेकिन जिला प्रशासन अब तक नहीं कर पाया रैन बसेरा और अलाव का इंतजाम। सर्दी और कोहरे से रेलवे पर बुरा असर, देरी से चल रही हैं करीब 40 ट्रेनें।